जब बंद करवावन तो पे जब अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं जुबैर खान डिस्ट्रिक्ट भरतपुर से जिला अध्यक्ष ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का एक छोटा सा कार्यकर्ता। हमारे सामने हैं नूह डिस्ट्रिक्ट के जिला अध्यक्ष जावेद आलम। आइए आपको सुनाते हैं उसके कुछ विचार। संगठन की जो नीति है, संगठन के जो नियम हैं वो किस तरह से हैं, और सुनिए जावेद आलम की जुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं जावेद आलम अपने तमाम ड्राइवर भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ। जितने भी हमारे ड्राइवर हैं वो सबसे पहले तो ट्रैफिक नियम का पालन करें, और जब तक आप संगठित नहीं होंगे और जागरूक नहीं होंगे हमारी कामयाबी हमें नहीं मिलेगी। संगठन से जुड़ने का हमारा जो मेन मकसद था ये था कि हम एकजुट हो जाएं और अपने मान सम्मान की जो हमने जो आवाज़ उठा रखी है, अपने ड्राइवर दिवस के लिए, ड्राइवर आयोग के लिए जो हमने मांग उठा रखी है, वो एकजुट होकर के ही हमें मिलेगा। जावेद भाई, मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे कि जिस गति से संगठन को तेजी से लेकर चल रहे हैं हम सब भाई मिलजुल के भी, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, देखा गया है कि देखो अलवर की पलवल की भरतपुर की बात छोड़कर नहीं हम मेवा की बात करते हैं। आप मेवा से जिला अध्यक्ष हो तो आप स्पष्ट करो ड्राइवरों के सामने और कार्यकर्ताओं के सामने, आप बताओ कि ये जो कार्यकर्ता है इनका चुप्पी का कारण क्या है? ये कार्यकर्ता चुप क्यों हुए पड़े हैं आज की तारीख में? ये एक्टिव क्यों नहीं है जिस तरह पहले से कि ये क्या कारण है? सर जी, ये कारण ये है, हजारों संगठन है हिंदुस्तान के अंदर, हजारों संगठन, वो इतने एक्टिव नहीं थे। जब से हम और आप और हमारा ड्राइवर समाज एक्टिव होने लगा है, जागरूक होने लगा है, और संगठनों को एलर्जी होने लगी कि इतनी तादाद में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के साथ जो ड्राइवर जुड़ रहे हैं और जगह जगह बोर्डरों पर अपने भ्रष्टाचार को दिखा रहे हैं, किसी कंपनी में फॉरमैन द्वारा, शेड के द्वारा, या कि कहीं से कोई भी इनकी जो परेशानी आ रही है उसका समाधान मिनटों में हो जाता है। कुछ हमारे ही बीच में हमारे साथ जुड़ करके उन्होंने हमारे साथ गद्दारी करी और वो और संगठनों में चले गए। उन्होंने हमारे ड्राइवर समाज को गुमराह कर दिया। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं अपने ड्राइवर समाज से कभी दूर नहीं होऊंगा और ना मैं कभी दूर था। कुछ परेशानियाँ ऐसी थी जुबैर भाई कि मेरी मजबूरी थी, मेरी बीच में तबीयत खराब हो गई और मेरा मोबाइल फ़ोन गुम हो गया। उन लोगों ने क्या करा कि उन लोगों को, हमारे जो कार्यकर्ता थे, हमारे साथ जो जितने भी जो ड्राइवर भाई मेहनत कर रहे थे, उनको गुमराह कर दिया। किस तरह का गुमराह कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को ये गुमराह कर दिया कि आपके आई कार्ड पे 30,000 रुपये का जो आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो आई कार्ड के लिए, उनको उन पर 30,000 रुपये का लोन ले रहे हैं, आपसे मनमर्जी पैसा ले रहे हैं, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। एक भी ड्राइवर भाई ये साबित करते हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, उसका हर्जाना मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मेवात कमेटी का अगर एक भी ड्राइवर भाई ये कहते हैं कि मेरे साथ ड्राइवर जावेद भाई ने, मेवात कमेटी ने फ्रॉड किया है, उसका हर्जाना भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। ये देखा गया है कि कुछ ग्रुपों में चेंजिंग हुई है, ग्रुपों का लोगो बदला गया है, ग्रुपों का नाम बदला गया है, वो क्यों का द्वार भाई? हमारे कुछ सारथी भाई अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और कुछ सारथी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे बीच में से घर में जब बर्तन होते हैं तो आपस में भिड़ जाते हैं। ये नहीं है कि उन बर्तनों को बाहर फेंक दो, कुछ बर्तनों को भाई आपस में बर्तन रहे हैं तो वो भिड़ भी पड़े हैं, और हम अपने लड़ाई नहीं लड़ रहे, हिंदुस्तान के ड्राइवरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज वो जागरूक हो चुके हैं, उनको वो चीज़ रास नहीं आई और दूसरे संगठनों में चले गए। मेरे भाइयों, जाने से कोई एतराज़ नहीं है, जाते हुए रोक नहीं सकता, लेकिन उन्होंने हमारे ही बीच में गद्दारी करी, ये बहुत गलत है। और ये कितना सही है कि कार्यकर्ताओं के पास अपना लोगो डालना, कार्यकर्ताओं को भटकाना, ये तो देखा गया है भाई
पब्लिक में ड्राइवरों को जोड़िए, आप जो संगठन है ड्राइवरों को जोड़े, लेकिन उनको खाली कार्यकर्ता चाहिए, यानी इसका मतलब तो सीधा टारगेट यही है कि संगठन को तोड़ना है, अपने को कुछ नहीं करना। वो जो इस तरह की जो हरकत करते हैं, एक संगठन का जो लीडर होता है उसका ये मतलब नहीं है कि आम ड्राइवर भाई के पास अपनी संगठन का लोगो पहुंचाना। सर जी, मैं उनसे कहना चाहता हूं वो खुद मेहनत करके दिखाएं, जागरूक करके दिखाएं, ड्राइवरों को मेहनत करके दिखाएं, अपने बल बूते पर काम करके दिखाएं ना। किसी की दूसरे के घर में से नाच चोरी कर अपना घर में नाच बनना, ये कहाँ की इंसानियत है, ये गलत है। जितने कार्यकर्ता आज नेवार के अंदर देखे गए हैं, दूसरे जो जगह गए हैं, वो कार्यकर्ताओं को ही बहकाया है ना, किसी ड्राइवर को तो जोड़ा नहीं है। जो कार्यकर्ता है और ड्राइवर कल्याण संभाग का जो जागरूक हैं, जो अपना संगठन आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा क्या वो ऐसा वो कर पाएंगे? आपको लगता है वो कितनी मेहनत कर लें, हमारे आपस के भाईचारे को कभी खत्म नहीं कर सकते, हमारे जज्बे को कभी वो रोक नहीं सकते। एक लेके गए हैं, हम 1000 खड़ा करेंगे, वो तो हो जाएगा। 2 लेके गए, हम 2000 खड़ा करेंगे, लेकिन हम आखिरी दम तक, जब तक ड्राइवर का सम्मान नहीं मिलेगा, ड्राइवर का अधिकार नहीं मिलेगा। चलो अच्छी बात है, उनको इतनी नॉलेज थी, उन्होंने दूसरे के घर में चोरी करके अपना घर बसा लिया, उनको इतनी नॉलेज थी। नॉलेज तब होती, उनका मैं मनोबल तब बढ़ाता, उनका मैं हौसला अफजाई जब करता जब वो खुद मेहनत करके जनता के बीच में आकर के मेहनत करते, जनता के ड्राइवरों के बीच में आकर मेहनत करते, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलते, उनकी हौसला अफजाई में जब करता और जब उनको मैं मेहनती और ईमानदार समझता। वो ये बोलते हैं कि ड्राइवरों का शोषण हो रहा है, लेकिन जो आईडी कार्ड है उससे ड्राइवरों को इतना बेनिफिट हो रहा है, इतना पैसा बचा है, इतना करप्शन से बचा है ड्राइवर, तो ये आईडी कार्ड तो चलो हमने लोग क्या कहते नहीं बनाएंगे आईडी कार्ड, और ये ड्राइवर समाज का नुकसान नहीं है तो और क्या है? ड्राइवर समाज का नुकसान ही क्यों है? 2022 में देखा गया है कि कम से कम मिनिमम ड्राइवर समाज का 5 करोड़ का फायदा हुआ है। आपके पास में कितना आया है उसमें? जुबैर भाई, अगर हमने किसी ड्राइवर भाई से 100, 200, 500, 1000, 1500 मांगा है तो वो उसको अच्छा लगा तभी तो हमें लेके गया भाई। अगर उसको फायदा ना होता तो हमें क्यों देके जाता? हमने जबरदस्ती किसी की तो पैसा खींचा नहीं है, तो उसको तो बेनिफिट हो रहा है। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जिनके पास आईडी कार्ड है वो महीने में कम से कम 2000 रुपये का बेनिफिट उठा रहा है। वो तो चाहे कितने का भी उठाए, कितने का भी लेकिन उसका तो हम तो ये है कि निस्वार्थ भाव से है ना। तो जो विपक्ष कहते हैं कि आईडी कार्ड के नाम पर ड्राइवरों को लूटा जा रहा है और ड्राइवर कल्याण संघ के कार्यकर्ताओं पैसे लिए हैं किसी से, हम तो ये पूछ रहे हैं। हमने किसी आप हमारे साथ जुड़े हुए, हमने आपसे कभी किसी से पैसे नहीं लिए, नाजायज पैसे लिया नहीं। लोग अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि भाई आईडी कार्ड के नाम पर ड्राइवरों को लूटा जा रहा है? आपका आईडी कार्ड है और ड्राइवर कल्याण संघ का? हाँ है। आपका आई कार्ड दिखाओ। अच्छा, आपसे कितना लिया था? ना हमारे कोई पैसा नहीं। तो आपको इससे सम्मान तो मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। फिर ये कुछ बोलते हैं कि इससे शोषण हो रहा है, इसको ना दिखाओ। हमारे ही कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं ड्राइवरों को कि इस आईडी कार्ड को मत दिखाना, बॉर्डरों पे पुलिस वालों को, आप पे केस हो जाएगा, आप रुक जाओगे, क्या हो जाएगा भाई? इस पे जिस जिला अध्यक्ष की मोहर लग रही है वो जवाबदार है, उसका नंबर है, आपसे पहले तो वो है ना, तो आपके साथ गलत क्यों कर हुआ? आपका तो बेनिफिट हो रहा है, जब तक हो रहा है, आप तो निर्दोष हो ना, आप तो संगठन के साथ में मिले हो इससे ना, तो आप जागरूक करने के लिए संगठन का जो साथ निभा रहे हैं, तो फिर ये ऐसी अफवाह जो उड़ा रहे हैं उसका शिकार क्यों बने? ये गलत है। आप नाम क्या है आपका? जान मोहम्मद। गाँव कौन सा? बनारसी डिस्ट्रिक्ट न्यू मेवाड़। आप कितने दिनों में संगठन के साथ जुड़े हुए? मेरे को 7 साल। 1 साल। आपको कभी लगा कि भाई हमारे साथ फ्रॉड हो रहा, गलत हो रहा? अभी तक सही बताना ईमानदारी से। ये वीडियो बन रही है, जनता के सामने जाएगी, झूठ मत बोलना। कभी आप किसी के दबाव में आ रहे हो ना? किसी के दबाव में नहीं, हम किसी का कोई दबाव ग्रुप में आप देखते हो ड्राइवरों की हेल्प तो होती है ना, राहत तो मिली है ना। ये सब अब इस सहारे को कुछ लोग तोड़ने की कगार पर हैं कि ड्राइवर को सहारा ना मिले, तो नुकसान किसका है? ये जिला अध्यक्ष हमारा है, आपका जिला अध्यक्ष है ये, इसको कोई सैलरी तो मिलती नहीं ना, ये सैलरी आपको दे रहा है कोई, लेकिन आप
को महसूस कर रहे हो, आपको ये उम्मीद जगह कि अगर मेरे पास कोई दिक्कत परेशानी आती है तो संगठन मेरे साथ में खड़ा है, साथ में खड़ा है। तो मनोबल बढ़ता है ड्राइवर का। तो इसमें कहाँ से करप्शन हो गया, कहाँ से गुमराह करना हो गया, ये कौन सी पढ़ाई पढ़ा है ड्राइवर को? ये बकवास वाली है, बहुत गलत हो रहा है। गलत है। ये ड्राइवर समाज का नुकसान है, नुकसान इसका है, कोई ये नुकसान हमारे नहीं, नुकसान है। कार्यकर्ताओं का किसी का कोई नुकसान सब नहीं जान भाई, है। ये नहीं किसी की सैलरी रुक जाएगी, किसी की सैलरी। ये जावेद आलम गिला जैसे ये भी गाड़ी चला रहा है, आप भी ड्राइवर हो और आपके सामने मैं भी ड्राइवरी ही कर रहा हूँ। जितने हमारे और ड्राइवर कल्याण संघ भारत के कार्यकर्ता हैं सारे गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। सारे गाड़ी चला रहे हैं। कोई हमें राजनीतिक नहीं है, कोई पैसा वाला नहीं है, कोई पॉलिटिक्स ऐसा कोई नहीं, पैसा का कोई मसला नहीं, सिर्फ जनहित जन कल्याण के लिए है। फिर ऐसा कसरत क्यों फैला रहे हैं? मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के साथ जितने भी जो जुड़े हुए ड्राइवर भाई हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूं, मेरे भाइयों, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, आपको गुमराह किया जा रहा है। आप संगठन के साथ बने रहें, जुड़े रहें और मेहनत करें। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं मेरे भाइयों, आप दूसरे के बहकावे में आकर के दिन पर दिन देखा जा रहा है कि कुछ हमारे बीच में ऐसे स्वार्थी और गद्दार घुस चुके हैं जो हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के साथ जो जुड़े हुए ड्राइवर भाई हैं, आप उनके भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश है आपका? सभी कार्यकर्ताओं के लिए, ब्लॉक प्रधान के लिए, विलेज प्रधान के लिए और आम ड्राइवर भाइयों के लिए, सभी के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आप किसी दूसरे के बहकावे में न आए। चाहे आप कोई भी संगठन में आपको जोड़ता है तो आप उसको जवाब दीजिए कि हम ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के साथ जुड़े हुए हैं, इसी के साथ जुड़े रहेंगे। आप जावेद आलम को जानते हो, जुबैर खान को जानते हो, मोहम्मद सरताज को जानते हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद को जानते हो। आप नई जगह जाओगे, आपको आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा मैं उसका कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आपके साथ इतना बड़ा परिवार है, आप अपने परिवार को छोड़ के मत जाइए। और जब तक हम और आप इसीलिए जुड़े हुए हैं इस संगठन से कि जब तक ड्राइवर समाज का भला ना हो, ड्राइवर आयोग ना हो, ड्राइवर दिवस ना मिले, जब तक हमें संघर्ष करना है। और इन विरोधियों से भी संघर्ष करो, इनको मुंह तोड़ जवाब दो मेरे भाइयों। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के एक बार फिर अपील करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, जय